जय हिंद दोस्तों। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आप सभी के लिए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से EMRSR स्कूल से ये वैकेंसीज आ रही हैं टीचर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये स्कूल आता है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS। इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2023। तो ये आज की ही नोटिफिकेशन है, जिसमें जो PGT पोस्ट हैं, साथ में कुछ नॉन टीचिंग और प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सभी जानकारी देखेंगे एक एक करके। तो हम किस किस चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले देखेंगे कि पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे क्या रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, मार्किंग स्कीम, जनरल सिलेबस और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, और भी कुछ जानकारी जैसे एज रिलैक्सेशन, एज के बारे में जानकारी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, है ना, और फिर एप्लीकेशन डेट्स के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से सभी जानकारी को एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23:50 आवर्स यानी 11:50 तक 31 जुलाई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 जुलाई 2023। तो इस तरह से ये जानकारी है। फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन मोड में फ़ीस सबमिट करना है। प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए 2000 रुपये फ़ीस है, PGT के लिए 1500 है, नॉन टीचिंग के लिए 1000 है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NESTS वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि बाद में पता चल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, 180 मिनट्स का होगा फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ्स। बाकी की जानकारी आपको समय रहते उपलब्ध करा दी जाएंगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे आने पर वैकेंसीज़ का एक बार देख लेते हैं विवरण। तो प्रिंसिपल के लिए 303 पोस्ट है, PGT के लिए 2266 पोस्ट है, अकाउंटेंट की 361 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट JSA की 759 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 373 पोस्ट है। टोटल 4062 वैकेंसीज़ हैं। तो 4062 वैकेंसीज़ पे, सीट्स पे जो ये वैकेंसी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और जो बचे हुए पोस्ट हैं जैसे TGT वगैरह के हैं, PRT, इन सभी के भी आ जाएंगे समय रहते। तो प्रिंसिपल की देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे बाइफरकेट करके भी दिया हुआ है। UR के लिए 125 सीट रिजर्व है, EWS में 30 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 81 है, SC 45, ST 22। टोटल 303 पोस्ट हैं। तो इस तरह से PGT में भी देख लेंगे आप। तो इंग्लिश में है 246 पोस्ट हैं टोटल, और हिंदी में 200 पोस्ट हैं, मैथ में 244 है, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 179, बायोलॉजी 236, हिस्ट्री 185, ज्योग्राफी 154, कॉमर्स 140, इकोनॉमिक्स 161, कंप्यूटर साइंस 172। टोटल 2086 पोस्ट हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। और ये हिस्ट्री के लिए स्पेशल मार्क कर लें, क्योंकि हमारे सेकंड चैनल पे PGT हिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें आप। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ऐसी रेगुलर टीचिंग अपडेट्स के लिए। तो हिस्ट्री की पूरी तैयारी, PGT हिस्ट्री की तैयारी करवाई जाएगी। नीचे आते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज यानी लैंग्वेज टीचर्स की भी है। लैंग्वेज में भी वैकेंसी है PGT लेवल पे। तो यहाँ पे भी 180 वैकेंसीज हैं टोटल, मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली में। नीचे आते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में। तो जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट के लिए 759 पोस्ट है, अकाउंटेंट में 361, लैब अटेंडेंट में 373, टोटल 1493 यानी 1493 वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए। आगे आते हैं। नीचे आने पर हमें कुछ पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे की बात कर लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल है उसके लिए लेवल 12 की सैलरी दी जाएगी, और PGT टीचर्स है उन्हें लेवल 8 की सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 की सैलरी है, JSA के लिए लेवल 2 की सैलरी है, और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 की सैलरी होगी। तो इस तरह से ये भी देख लेंगे आप। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो OMR बेस्ड पेपर पे होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, OMR सीट पे एग्जामिनेशन होना है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। और फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ PGT थर्ड लैंग्वेज, और थर्ड लैंग्वेज में जिस भी लैंग्वेज का होगा उसके हिसाब से होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपके क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए है, ये आप देख लेंगे वीडियो पॉज करके, और हम बात करेंगे मेनली PGT को लेकर के। तो PGT में पार्ट 1 में टोटल क्वेश्चंस होंगे। पहले देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 130 मार्क्स, एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट 3 में कंप्यूटर्स के 10 क्वेश्चन होंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे। जो डोमेन आपका कोर सब्जेक्ट है उसके 70 +5 ऐसे करके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 70 मेन क्वेश्चंस होंगे, और फिर 5 एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और 5 क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 130 मार्क्स के लिए। और एक और पार्ट है जो कि लैंग्वेज का पार्ट होगा, पार्ट 6, जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा आपका, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का 10-10 मार्क्स ईच। दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। ऊपर वाली जो पार्ट थे उसमें जो है वो मेरिट बनेगी, लेकिन ये जो पार्ट है पार्ट 6 ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी।
विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में 40% मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए। पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेलुएटेड इफ सी फेल और अटेंड इन क्वालिफाइंग पार्ट 6। तो अगर आप लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यानी ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में 40% मार्क्स एटलीस्ट नहीं सिक्योर कर पाते हैं, तो आपके जो ये बाकी के 5 पार्ट है वो चेक नहीं होंगे, जो कि मेरिट के लिए कंसर्न्ड है। तो टेस्ट के लिए जो टाइम लिमिट है वो देख लेंगे, 3 आवर्स का समय होगा। 3 आवर्स में 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और साथ में ये 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के अटैम्प्ट करने हैं। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पीजीटी पार्ट 1 to 4 एंड 6 विल बी कॉमन। 1 to 4 और 6 और फिर डोमेन सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग होगा। तो इस तरह से ये जानकारी है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी एक बार देख लेंगे वीडियो पॉज करके। तो काफ़ी सिंपल है, सभी 2.5 घंटे का होगा इनका। और नीचे आते हैं फिर लैब अटेंडेंट के लिए भी है। मार्किंग स्कीम की बात कर ले तो 1 मार्क सेल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका भी ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, ठीक है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25। आगे बात देख लेते हैं। OMR सीट्स की पे आपको पेपर होना है और आंसर सीट और आंसर कीज़ आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी जाएंगी। फर्दर सिलेबस वगैरह आप देख लेंगे और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें भी आप रीड कर लेंगे, जो कि नोटिफिकेशन में आपको क्लियरली विजिबल है। आगे आते हैं, कुछ और जानकारी देख लेते हैं, जैसे एज लिमिट के बारे में। तो प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं। और क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए 12 ईयर्स का। कंबाइंड एक्सपीरियंस चाहिए एज वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, ये सब मिला करके, और 4 ईयर्स एज पीजीटी एंड अबव। तो इस तरह से ये है। आगे बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं जो कि आगे आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से मास्टर्स डिग्री आपका किन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देख लेंगे इनको भी एक बार। पोस्ट ग्रेजुएट बेसिकली चाहिए और बीएड चाहिए साथ में। पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में, फिजिक्स के लिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी के लिए बॉटनी जूलॉजी या बायोलॉजी में, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में, कॉमर्स के लिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज a major subject of study. Holders of degree of MCOM in applied या business economics shall not be eligible. पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के लिए, और रीजनल लैंग्वेज में आपका मास्टर्स होना चाहिए। आगे देख लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ही होगा, ठीक है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, या नहीं तो एमई और एमटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस या आईटी ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। अकाउंटेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 30 ईयर्स है। अकाउंटेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमर्स में डिग्री चाहिए। और जेएसए के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ में मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। लैब अटेंडेंट के लिए भी 30 ईयर्स की एज लिमिट है। 10th क्लास पास होना चाहिए, या नहीं तो डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए, या नहीं तो 12th विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। तो इस तरह से ये जानकारी थी। और आगे एज रिलैक्सेशन वगैरह भी आप देख लेंगे। SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, और कैंडिडेट्स विद 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम और अलाइड कैडर्स 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह से बाकी भी देख लेंगे आप वीडियो को पॉज करके। तो इस तरह से कुछ जानकारी थी जो कि EMRS से जुड़ी हुई है। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए, अगर आप परमानेंट बेसिस पे टीचर्स बनना चाहते हैं। गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होगी, ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग हो सकती है। सिलेबस वगैरह भी आप देख लेंगे। तो इस तरह से ये टोटल जानकारी थी और कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट इसमें। तो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ भी यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है, तो आप किस सिटी में अप्लाई करते हैं वो देख लेंगे आप। नज़दीकी सेंटर आप प्रोवाइड करेंगे फॉर्म भरते वक्त। तो इस तरह से ही जानकारी थी। थैंक यू सो मच।